हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू माय चैनल सादिया बट। आज मैं लेकर आई नई रेसिपी और ये है ये बीफ का आलू गोश्त। और ये मेरे पास ऑर्डर आया हुआ है, तो चले मैं आपको इसकी चीज़ें बता दूँ इसमें क्या क्या चीज़ें डलनी है। बिल्कुल देगी स्टाइल बनता है, शादियों वाला बनता है, बहुत मज़े का। तो ये मेरे पास तकरीबन 6 kg जो है ना बीफ है मेरे पास, जो मैंने वॉश कर लिया अच्छी तरह। उसके बाद ही मेरे पास तकरीबन 1.25 किलो जो प्याज है जो मैंने कट कर लिया है। उसके बाद मेरे पास आधा किलो टमाटर है जो मैंने बारीक ग्राइंड कर लिया है इसको अच्छी तरह। और ये मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट है, तकरीबन 100 ग्राम जो है मेरे पास लहसुन है और 100 ग्राम ही मेरे पास अदरक है जो मैंने बारीक इसको पीस लिया, ठीक है। और ये 6 से 7 अदद हरी मिर्चें हैं साबुत मेरे पास। 1 kg मेरे पास ये घी है। आधा किलो मेरे पास जो है ना ये दही है। और जो स्पाइसेस हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। इसमें खरा मसाला है, कुछ दालचीनी के टुकड़े हैं, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, ज़ीरा है। उसके बाद ये दरा मिर्च है मेरे पास 2 टेबलस्पून ली है मैंने। ये 3 टेबलस्पून मैंने पिसी हुई लाल मिर्च ली है। 1 चम्मच मैंने ना खाने वाला लिया है कौरमा मसाला, सिर्फ खुशबू के लिए, टेस्ट के लिए। ये थोड़ा सा मेरे पास गरम मसाला पिसा हुआ ये इसके अंदर जाएगा। और तकरीबन 2 से 2.5 चम्मच मेरे पास ये हल्दी है। और ये 3-3.5 चम्मच मेरे पास ये खुश्क धनिया पिसा होगा। उसके बाद ये मेरे पास थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला जो एंड पे ऊपर स्प्रिंकल करेंगे गार्निश के लिए। और ये सारा कुछ जो मैंने ना ये भी कट करके रखा हुआ है, लेमन हो गया, ये इसमें धनिया है, हरी मिर्चें हैं और अदरक वगैरह बारीक बारीक कट कर ली, ये भी गार्निश के लिए। तो चलो इसको रेडी करते हैं। तो ये मैंने बड़े साइज़ का एक देश का ले लिया बड़ा। अब इसको मैंने ये अच्छी तरह वॉश करके, तो इसके अंदर मैं जो पूरा आपको ऑयल का पैकेट बताया था, ये घी का, सॉरी, ये इसके अंदर डालूंगी। बिस्मिल्लाह, सारा घी इसके अंदर डाल दूंगी 1 kg जो है। और फ्लेम थोड़ा सा मैं हाई करूंगी ताकि ये घी अच्छी तरह मेल्ट हो जाए, गर्म हो जाए। ओके, ये घी अच्छी तरह गर्म हो जाए तो फिर इसके अंदर मैं बताती हूँ आपको क्या डालना है जी। तो घी अच्छी तरह मेल्ट हो गया। तो ये जो खरे मसाले हैं ना इस टाइम पे, ये दालचीनी के टुकड़े हैं, छोटी इलायची, बड़ी इलायची है, ज़ीरा है। और ये जो सेंटर में थोड़ा सा ये मसाला पड़ा हुआ है, ये मैंने बादियान के 2-3 फूल लिए। और अब वो लिया है जायफल, जवंतरी थोड़ी सी लिए, इसको मोटा मोटा पीस लिया। ये खरे मसाले इसके अंदर जाएंगे ऑयल के अंदर जी। तो ये देखिए मैंने सारे मसाले डाल दिए। फ्लेम मेरा थोड़ा भी हाई है, हल्का सा इसको इसमें फ्राई होने देंगे। फ्राई होने के बाद 1 से 2 मिनट बस। उसके बाद जो मैंने आपको प्याज बताए थे सारे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम इसके अंदर डाल देंगे और इनको हल्का सा लाइट ब्राउन कर लेंगे, ठीक है। तो मैं लाइट ब्राउन कर लूँ फिर आपको दिखाती हूँ आगे क्या करना है। ये तो देखिए प्याज़ों ने अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिया। इस टाइम पे मैं जो आपको अदरक लहसुन बताया था ये सारा इसके अंदर डाल देंगे और 5 मिनट तक इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे जी। तो ये मैंने अदरक लहसुन डाल दिया, 5 मिनट तक हल्का सा मैं इसको फ्राई कर लिया। अब इस टाइम पे इसके अंदर जो है ना मैं गोश्त डाल दूँगी। बिस्मिल्लाह। और इसको अच्छी तरह मैं 5 मिनट तक इसकी बुनाई करूँगी, भूनूँगी इसको। तो इस टाइम देखिए मैंने 5 से 7 मिनट गोश्त की अच्छी तरह बुनाई की है। गोश्त ने कलर चेंज कर लिया अपना। मैंने जब आपको पता, मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ, जब मैं प्याज डालती हूँ हंडिया में तो मैं नमक लास्ट में डालती हूँ ताकि प्याज जो अच्छी तरह उससे गल भी जाते हैं, जल्दी लाइट ब्राउन हो जाते हैं सारा कुछ। तो मैंने नमक डाल दिया था, तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर नमक डाला था। तो मैंने आपको जब मैंने अपने बताए स्पाइसेस मैंने उसमें नमक नहीं बताया था, तो भूल गई थी, सॉरी टू सर। मैंने इसमें डाल दिया। अब 1 चम्मच प्याज़ों के टाइम डाला था और 1 टेबलस्पून मैंने जो है ना बाद में ऐड किया। अब ये बाकी अब अपने टेस्ट के हिसाब से देख सकते हैं। इस टाइम पे देखिए मैं अच्छी तरह बुनाई कर लिया। अब ये जो है ना मसाले जो आपको बताए थे सारे स्पाइसेस इसके अंदर जाएंगे, और उसके बाद इसकी 5 से 7 मिनट फिर अच्छी तरह बुनाई करेंगे। जितनी बुनाई होगी उतना ये टेस्टफुल बनेगा। तो ये देखिए अच्छी तरह इसकी सारे मसाले डाल के मैंने बुनाई की है, ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। इसमें अच्छी तरह जो मसाले वो भी
मिक्स हो गए। अब इस टाइम पे हम इसमें जो टमाटर आपको आधा किलो मैंने बताए थे ग्राइंड किए हुए वो इसके अंदर डाल देंगे। इसको अच्छी तरह फिर भूनेंगे। ये तो देखें मैंने टमाटर डाल के अच्छी तरह इसको भून लिया। फ्लेम मेरा मीडियम ही है, तो अच्छी तरह टमाटर भी भुने गए हैं। इसके अंदर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, अच्छी तरह मेल्ट हो चुका है सारा मसाला, टमाटर भी, प्याज भी। और ये इस टाइम पे मैं हरी मिर्चें जो बताई थी आपको 6-7 वो डालूँगी। और उसके बाद ये जो मैंने दही आपको बताया था ये सारा इसके अंदर जाएगा। ये दही सारा इसके अंदर, आधा किलो जो बताया था सारा इसके अंदर डाल देंगे। और इसको 5 मिनट फिर इसके भूनेंगे अच्छी तरह। देखिए दही डाल के मैंने 5 मिनट इसको अच्छी तरह भूना है। ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है। अच्छी तरह मैंने बुनाई कर ली है। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से देख सकते हैं। मैंने 3 टेबलस्पून इसमें डाल दिए, मुझे अभी तक तो बिल्कुल ठीक लगा। अब इसको ये 30% तो अभी पक चुका है। अभी हमने इसको 80% तक पकाना है। उसके बाद इसमें आलू ऐड करेंगे, वो 20% जो आलूओं के साथ गलेगा। अभी इसमें मैं पानी ऐड करने लगी हूँ। तकरीबन इसमें 4 से 5 गिलास पानी डालूँगी और तकरीबन 40-45 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पे इसको मैं रख दूँगी गलने के लिए। चलिए इसमें पानी डाल दें। देखिए मैंने इसमें डाल दिया तकरीबन पानी, 4 गिलास मैंने इसमें पानी डाल दिया। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करके अब इसको तकरीबन 40 मिनट या 45 मिनट जो है ना मैं इसको हल्की आंच पे रखने लगी हूँ गलने के लिए। तो 80% तक ये गल जाएगा। अगर प्रेशर लगाना चाहते हो प्रेशर भी लगा सकते हैं, बट मैं इसमें ही सालन बना रही हूँ। बिल्कुल हल्की आंच पे ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो जिनको जल्दी होती है, मतलब जल्दी कोई चाहिए तो फिर वो बना सकते हैं प्रेशर में भी, तो उसमें भी मज़े का बनता है। तो अब मैं इसको रख रही हूँ तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए, तकरीबन लो फ्लेम पे। दम से थोड़ी सी ऊंची होगी फ्लेम मेरी। तो अब इसको मैं फिर आपको 45 मिनट के बाद आपको दिखाती हूँ उसकी फ़ाइनल लुक। जी तो देखें तकरीबन 40 मिनट बाद मैंने ढक्कन हटा के देखें तो गोश्त बिल्कुल 80% गल चुका है, ठीक है, और ऑयल सारा ऊपर आ चुका है। अब इस टाइम पे मैंने जो बताया था आपको आलू गोश्त है, और सॉरी मैं आलू बताना भूल गई थी जल्दी में। ये 1 किलो मैंने आलू जो है ना कट करके अच्छी तरह वॉश करके नमक वाले पानी में डिप करके रखे हुए थे। अब पानी रिमूव करके अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी साथ। देखिए इसको इसमें ये मिक्स कर दिया। अब तकरीबन इसको 10 मिनट के लिए ना मैं इसी फ्लेम पर इसको पकने दूंगी। आलू भी गल जाए और गोश्त भी जो 20% है वो साथ ही गल जाए। उसके बाद फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ कैसी है। जी तो ये देखें आलू मैंने डाले थे, जब उसके 10 मिनट बाद देखें मैंने ना अब फ्लेम बंद करने लगी हूँ। ऑयल सारा ऊपर आ चुका है, आलू और गोश्त बिल्कुल टेंडर हो चुके हैं अच्छी तरह। जो 80% गोश्त गला हुआ था अब 100% गल चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और आलू भी गल चुके हैं और ऑयल भी आ चुका है। तो देखें माशाल्लाह इसकी फ़ाइनल लुक देखें कितनी अच्छी है, और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। इस टाइम पे हम इसमें नमक आप टेस्ट कर लें तो अपने टेस्ट के मुताबिक रख लें। अब पिसा हुआ गरम मसाला जो वो इसके ऊपर डालेंगे। तो देखें ये भी अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं। ये गरम मसाला डाल दिया। अब जो मैंने आपको बताया था ये मैंने बारीक बारीक अदरक लहसुन अदरक काटा हुआ सॉरी, और धनिया है, थोड़ा लेमन है, और साबुत हरी मिर्चें ये काटी हुई हैं थोड़ी गार्निश के लिए इसके। तो ये थोड़ी इसके ऊपर डाल देंगे ऐसे। देखें इसके ऊपर डाल देंगे। तो ये है इसकी फ़ाइनल लुक। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दुआओं में याद रखिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलती हूँ कई नए व्लॉग के साथ। ओके, खुदा हाफिज़।